भारत में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होगा। इस बैन के तहत फ्रूटी, एप्पी जैसे प्रोडक्ट में प्लास्टिक स्ट्रॉ यूज नहीं हो सकेंगे। ये इससे पेय पदार्थ कंपनियों पर संकट मंडरा रहा है। यही वजह है कि भारत में कोका कोला, पेप्सिको, पार्ले, अमूल और डाबर जैसी बेवरेज कंपनियां सरकार पर अपना फैसला बदलने के लिए दबाव बढ़ा रही हैं। ऐसे में आज इस स्टोरी में जानते हैं कि क्या है सिंगल यूज प्लास्टिक और ये कैसे खतरनाक है, सरकार इस पर बैन क्यों लगाना चाहती है, कोको कोला, पेप्सिको, पार्ले, अमूल जैसी कंपनियां क्यों बैन का विरोध कर रही हैं। अब सबसे पहले जानते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है। सिंगल यूज प्लास्टिक नाम से ही साफ हो जाता है कि ऐसे प्रोडक्ट जिनका एक बार इस्तेमाल करने के बाद इन्हें फेंक दिया जाता है। इसे आसानी से डिस्पोज नहीं किया जा सकता है, साथ ही इन्हें रिसाइकिल भी नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि प्रदूषण बढ़ाने में सिंगल यूज प्लास्टिक की अहम भूमिका होती है। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक वाली इन वस्तुओं पर बैन होगा। इनमें से 100 माइक्रोन में से कम मोटाई के प्लास्टिक बैनर शामिल हैं। गुब्बारा, फ्लैग, कैंडी, ईयरबड्स के स्टिक्स और मिठाई बॉक्स में यूज होने वाली क्लिंग रैप्स भी शामिल हैं। यही नहीं, केंद्र सरकार ने कहा है कि 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग को भी 31 दिसंबर 2022 से बंद कर दिया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाना क्यों जरूरी, ये जानते हैं। दरअसल देश में प्रदूषण फैलाने में प्लास्टिक कचरा सबसे बड़ा कारक है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में 2018-19 में 30.59 लाख टन और 2019-20 में 34 लाख टन से ज़्यादा प्लास्टिक कचरा जनरेट हुआ था। प्लास्टिक न तो डिस्कम्पोज होते हैं और न ही इन्हें जलाया जा सकता है, क्योंकि इससे जहरीले धुएं और हानिकारक गैसें निकलती हैं। ऐसे में रिसाइकलिंग के अलावा स्टोरेज करना ही एकमात्र उपाय होता है। प्लास्टिक अलग अलग रास्तों से होकर नदी और समुद्र में पहुंच जाता है। यही नहीं, प्लास्टिक सूक्ष्म कणों में टूटकर पानी में मिल जाता है, जिसे हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। ऐसे में नदी और समुद्र का पानी भी प्रदूषित हो जाता है। यही वजह है कि प्लास्टिक की वस्तुओं पर बैन लगाने से भारत अपने प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन के आंकड़ों में कमी ला सकेगा। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP के मुताबिक दुनिया भर में आधे से अधिक प्लास्टिक को सिर्फ एक बार यूज करने के लिए डिजाइन किया गया है। यही वजह है कि दुनिया में हर साल लगभग 30 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। 1959 के दशक में प्लास्टिक की शुरुआत के बाद से अब तक 8.3 अरब मीट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन किया गया है। अब समझते जो कंपनियां हैं जैसे अमूल, पार्ले जैसी कंपनियां बैन का विरोध क्यों कर रही हैं। दरअसल 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाए जाने का विरोध अमूल, पार्ले जैसी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। इसकी वजह यह है कि पार्ले कंपनी की फ्रूटी और एप्पी फिज समेत 10 प्रोडक्ट के लिए हर रोज 15 से 20 लाख प्लास्टिक स्ट्रॉ की ज़रूरत होती है। इसी तरह से पार्ले एग्रो और डाबर जैसी कंपनियों को भी हर रोज लाखों स्ट्रॉ की ज़रूरत होती है। ऐसे में कंपनियां सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाए जाने का इन 3 वजहों से विरोध कर रही हैं। पहला नंबर जो है, पेपर स्ट्रॉ आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाना। दूसरा है, प्लास्टिक स्ट्रॉ की तुलना में पेपर स्ट्रॉ की कीमत 5 से 7 गुना ज़्यादा होना। तीसरे नंबर पर आता है पेपर स्ट्रॉ बनाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए कुछ समय दिए जाने की मांग करना। अब पार्ले, डाबर और अमूल जैसी बड़ी कंपनियां बेवरेज कंपनियों के संगठन एक्शन अलायंस फॉर रिसाइकलिंग बेवरेज कॉटन्स यानी कि AARC के चीफ एग्जीक्यूटिव प्रवीण अग्रवाल ने कहा, मुझे इस बात की चिंता है कि ये बैन डिमांड की पीक सीजन में आ रहा है। इससे ग्राहकों को भी दिक्कतें होंगी। प्लास्टिक स्ट्रॉ से 5 से 7 गुना ज़्यादा कीमत देकर खरीदने के लिए कंपनियां तैयार हैं, लेकिन मार्केट में ये उपलब्ध नहीं है। वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प क्या है, अब ये जान लेते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने पर अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग विकल्प हो सकते हैं, जैसे प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह पेपर स्ट्रॉ की। इसी तरह बांस से बनी ईयरबड्स स्टिक, बांस से बनी आइसक्रीम स्टिक, कागज और कपड़े से बने झंडे, परंपरागत मिट्टी के बर्तन आदि का इस्तेमाल सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह किया जा सकता है। अब एनवायर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है वो भी जान लेते हैं। दरअसल सिंगल यूज प्लास्टिक बैन तभी सफल होगा जब आम लोगों में इसके प्रति जागरूकता हो और आसानी से सिंगल यूज प्लास्टिक के दूसरे विकल्प पर लोगों के सामने उपलब्ध हों। इसके अलावा ऐसे प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो आसानी से रिसाइकिल किया जा सके। और यही कारण है कि देश और दुनिया में बढ़ते प्लास्टिक के प्रदूषण को भारत ने ये निर्णय लिया है कि किसी भी तरीके से प्लास्टिक के प्रदूषण को कम किया जाए। इससे ज़मीन से लेकर के जल तक हर कुछ प्रदूषित होता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।